रामायण उनके दो महान महाकाव्यों में से एक है जिसे चोर से ऋषि बने वाल्मीकि ने लिखा था। राजा राम की महान कहानी पढ़ते समय हमें एक दिलचस्प चरित्र का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है पक्षीराज जटायु। सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने सीता को रावण के चंगुल से बचाने की कोशिश की, इस प्रक्रिया में शक्तिहीन हो गए और राम को अपहरण की सूचना देते हुए अपनी आखिरी सांस ली। वह अरुणा और उनकी पत्नी सियेनी के दूसरे पुत्र, संपाति के भाई और गरुड़ के भतीजे हैं। वह राम के पिता राजा दशरथ के पुराने मित्र भी हैं। जब युवा थे तो जटायु और उनके भाई संपाति एक शर्त के तहत सूर्य देव के पास उड़ गए। जटायु निश्चिंत, क्योंकि वह छोटा था, अपने भाई के पास से कूद गया और दोपहर के समय सूर्य की कक्षा सूर्यमंडल में प्रवेश कर गया। सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण उसके पंख झुलसने लगे। अपने भाई को बचाने की बेताब कोशिश में संपाति उसकी रक्षा के लिए अपने पंख फैलाकर उसके सामने उड़ गया। परिणामस्वरूप विंध्य पर्वत की ओर उतरते समय संपाति के पंख जल गए। योग्य होने के कारण उन्होंने अपना शेष जीवन निशाकर नामक ऋषि के संरक्षण में बिताया, जो पहाड़ों में तपस्या कर रहे थे। जटायु ने अपने भाई को फिर कभी नहीं देखा। जटायु महाकाव्य रामायण का एक महत्वपूर्ण पात्र गिद्धों का बूढ़ा राजा था। अपनी कमजोर होती ताकत के बावजूद जब उन्होंने सीता को खतरे में देखा तो उन्होंने निडर होकर उनकी सेवा की। पंचवटी के रास्ते में राम, लक्ष्मण और सीता ने एक विशाल गिद्ध को उन पर हमला करते देखा। राम ने उसका सामना किया और पूछा कि वह कौन है। पक्षी ने उनका स्वागत किया और कहा कि वह राजा दशरथ का मित्र जटायु है। ने अपने पिता के उद्धारकर्ता का स्वागत किया, जिन्होंने संपारासुर के साथ युद्ध में उनकी रक्षा की थी। यह कथा जटायु ने कही थी। उन्होंने कहा कि वह ऋषि कश्यप के पोते और उनके पिता अरुण सूर्य देव के सारथी थे। ने उन्हें यह भी बताया कि उसके भाई सप्ती ने उसके पंख जला दिए थे ताकि वह सूर्य की ओर न उड़ सके। वह गिद्धों का राज सौंपकर पंचवटी के जंगल में आए थे। जटायु ने राम को उसकी पूरी शक्ति से रक्षा करने का वचन दिया था। रामायण के अरण्य कांड में कहा गया है कि जटायु गिद्धों का राजा है। महाकाव्य के अनुसार राक्षस रावण ने लक्ष्मी के अवतार सीता का अपहरण कर लिया था जब जटायु ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी। जटायु ने रावण के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन चूंकि जटायु बहुत बूढ़ा था इसलिए रावण ने तुरंत उसे हरा दिया, उसके पंख काट दिए और जैतु पृथ्वी पर आ गिरा। राम और लक्ष्मण ने उन्हें रावण के साथ अपने युद्ध की सूचना दी और बताया कि रावण दक्षिण की ओर चला गया है। जटायु की घावों के कारण मृत्यु हो गई और राम ने उसका अंतिम संस्कार किया।